जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए डिस्काउंट के क्वेश्चंस जो बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। पूरा सेशन आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो सभी जुड़े रहें और देखते रहें, पूरा सेशन देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार दो छूटें 25% की एकल छूट के बराबर। देखो, अब आपको ओवरऑल डिस्काउंट दे दिया गया है, दो डिस्काउंट मिलाकर 25। पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहली छूट, दूसरी छूट और टोटल। ठीक है, एक डिस्काउंट दिया है आपको 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10 तो कितना बनेगा, 10 से 9। दूसरा हमको निकालना है और ओवरऑल डिस्काउंट दिया आपको 25%, 25 का फ्रैक्शन 1/4 कितना बनेगा, 4 से 3। ठीक है, ये टोटल दिया हुआ था डिस्काउंट आपको। अब देखो, दूसरा डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है, आप इस वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो पूरे में, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 4 है, ये क्रॉस इधर आएगा, कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर ऑलरेडी कितना, 3, ये इधर आ जाएगा 10। 3 से 3 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना बचा, 5। डिफरेंस 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 16.66 या 16.67। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। 16 सही 2/3 या 16.67%। हुआ क्लियर सभी को। तो 2 दे के टोटल दिया हो या 3 दे के टोटल दिया हो और एक निकालना हो तो आपको इस प्रकार से करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे आप। अगर देखो, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर दो छूट 30% की एकल छूट के बराबर है, अगर पहली छूट की दर 20%, दूसरी क्या होगी। देखो, पहली, दूसरी और टोटल। टोटल कितनी है, 30% है। 30 का फ्रैक्शन निकालोगे 3/10, 10 से 3 कम कर दो, कितना आएगा, 7। एक कितनी है, पहली 20%, 20 का फ्रैक्शन 1/5 तो कितना बनेगा, 5 से 4। दूसरी ये निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 4, इसमें कर दो 5 इंटू 7। 10 इंटू 4, 5 इंटू 7, 5 से 5 दूनी 10, 4 इंटू 2 8, 7 एकम 7, 8 से 7 कितना डिस्काउंट, 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। 1/8 कितना होता है, 12.5% या 12/1/2। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी ऑप्शन। हुआ क्लियर। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और पूरा सेशन जरूर देखना, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। देखो, टोटल डिस्काउंट, एक डिस्काउंट दिया है इसमें भी, दूसरा दिया है और टोटल दिया है। तो टोटल दिया है 40%, 40/100, 20 से 20 दूनी 40, 20 से 100 कितना हो जाएगा, 5 से 2 का डिस्काउंट 3, एक डिस्काउंट 10, 1/10, 10 से 9। दूसरा निकालना है ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 9, 10 इंटू 3, 3 से कट जाएगा 3 बार, 5 से 5 दूनी 10, कितना बचा, 3 से 2। डिफरेंस 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33.33%। डी ऑप्शन। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। तो अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप देखेंगे और सीखेंगे बिल्कुल बड़ी आसानी से। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर दो छूटें इतनी दी गई है, एक छूट 12.5 की, ये भी क्वेश्चन वही है, 1, 2 और टोटल। टोटल डिस्काउंट कितना है, 22, 2/9, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है, 2/9। 9 से 2 का डिस्काउंट कितना बनेगा, 7। 12 1/2 का फ्रैक्शन कितना, 1/8। 8 से 1 का डिस्काउंट कितना बनेगा, 7। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 7, 7 इंटू 8, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 8, डिफरेंस 1/9 इंटू 100 कितना होता है, 11/9%। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 11/9%। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में सभी को, है ना। तो फ्रैक्शन को ही ध्यान रखना है और करना है आपको। और क्वेश्चन अभी हम आपको करवाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। देखो, अब इसमें तीसरी भी है, तो देखो इसमें 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा और टोटल। टोटल डिस्काउंट, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूटे 19, 100 से 19 कम कर दोगे, कितना बचेगा, 81। तो 100 और 81 बना इसका एमआरपी और सेलिंग प्राइस। पहली छूट की दर है 10%, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 9 बन जाएगा।
दूसरी छूट है 4%, 4 का फ्रैक्शन 1/25, 25 से 24 बन जाएगा। और अब हमको निकालना है ये तीसरा, है ना। तो इधर वाली वैल्यू पूरी इधर कर दो, इधर वाली वैल्यू इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू 24 इंटू 9, इसको इधर पहुंचा दो। 81 इंटू 25 इंटू 10, कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा। 25 से देखो, 25 से 4 बार, 9 से ये 9 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। अब नहीं कटेगा, अब मुश्किल है, कट सकता है 3 से। 3 तिया 9, 3 8 24, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 तिया 15। डिफरेंस 1/16 इंटू 100। 1/16 का फ्रैक्शन किसका होता है ना, किसका होता है, 6 1/4 का, या 6.25 होता है। काटो इसको, देखो 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो 4 छंग 24, 6.25 या 6 1/4, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन, है ना। अगर 3 भी मिले हैं आपको तो आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया लॉजिक है और आराम से आप कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी 3 वाला है, करके बताइए जरा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट 40% की एकल छूट के बराबर है यदि पहली छूट और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 11.11 और 12.5 है तो तीसरी छूट की दर क्या होगी। देखो ये भी वही क्वेश्चन है और इसमें भी आपको क्या निकालना है, तीसरी छूट निकालनी है। पहली, दूसरी, तीसरी और टोटल। पहली छूट की टोटल छूट कितनी है, 40। 40 का फ्रैक्शन निकालता हूँ, 40/100, 20 दूनी 40, 20 से 500, 5 से 2 कम कर दो, कितना हो गया 3। पहली छूट की दर कितनी, 11.11। 11.11 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9, तो कितना बनेगा, 9 से 8। दूसरी कितनी है, 12.5। 12.5 मतलब 1/8। 8 से कितना बनेगा, 7 बनेगा, ये निकालना है। क्रॉस कर दो, 5 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 9 इंटू 8, 8 से 8 कैंसल, अब तो कुछ कट नहीं रहा। 7 पंजे 35, 9 27, डिफरेंस 27, 28 29 30, 8 का 8/35 इंटू 100, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10 0, 8 दूनी 16, 160/7। ये दिख गया आपको ऑप्शन सी। या और इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 दूनी 14, 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, है ना। ऑप्शन दिखी गया आपको अभी 160/7 और कैंसिल करने पे 22 पॉइंट कुछ आएगा या 22 फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है। और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं यहाँ पर हम देखेंगे, सारे बड़ी आसानी से करेंगे हम। पहला, दूसरा और तीसरा और टोटल। टोटल कितना है, चिन्हित मूल्य पर 50 का डिस्काउंट, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 हो जाएगा। पहली छूट की दर 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 9। दूसरी 20, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 9 इंटू 4, 10 इंटू 5 इंटू 1, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, अब नहीं कटेगा, 9 चौक 36, 55 25, 36 से 25 कितना डिफरेंस आएगा, 11 का 11/36 इंटू 100। दो से काटो 18, 2 से काटो 50, 2 से काटो 25, 2 से काटो 9, 25 से कम 25, 25 का 5, हासिल का आया 2, 25 से कम 25 तो 27, 275/9। ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, सी ऑप्शन, है ना। और अगर आगे अगर आपको सॉल्व करा हुआ दिखे तो आगे और सॉल्व भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है नहीं। इतना हम सीख चुके हैं कि अगर इसको फ्रैक्शन में लाना है, पॉइंट में लाना है, तो उसको हम इसको डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगला देखो, 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट के बाद 20, 10 और k% के बाद इतना हो जाता है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा यदि एकल छूट, देखो इसमें विक्रय मूल्य दिया है और डिस्काउंट आपको कितना करना है, एक तो ये एक तीसरा निकालना है और उसमें 20 प्लस करना है। 3 छूट है, ठीक है। और देखो पहला, दूसरा, तीसरा और टोटल। टोटल एमआरपी कितना दिया क्वेश्चन में, 10,000।
उसके बाद में उसको कितने में बेचा, 6120 में बेच दिया उसने। ठीक है, अगर डिस्काउंट देगा तो उतना कम करना है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया है, बेचा है, तो वही रखना है आपको। पहला डिस्काउंट कितना है, 20, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, दूसरा 1/10, 10 से 9, तीसरा पहले हम निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 10,000 इंटू 4 इंटू 9, इधर 6120 इंटू 5 इंटू 10। सोल्व करते हैं, 2 जीरो ये काट दिए, तीन तिया 9, 3 दूनी 6, 0, 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 कम 4, फिर 3 से काट दो 17 बार, फिर 5 से काट दो इसको 20 बार, कितना बचा, 20 से 17। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, कितना आया, 20 से 17। ठीक है, अब परसेंट निकालूंगा मैं, तो कितना डिफरेंस है, 3 का बट्टे 20 इंटू 100, 20 से 100 को काट देते हैं 5 बार, 5 तिया 15। तो कितना डिस्काउंट आया, के का मान कितना आ गया, 15% है ना। ये के की वैल्यू दी थी आपको, ये के था तीसरा वाला। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि एकल छूट ये नहीं देनी है, के प्लस 20 देनी है। कितनी देनी है छूट, डिस्काउंट आपको के प्लस 20 देना है। के की वैल्यू कितनी है, 15, 15 प्लस 20, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 35%। 35 हो गया, कितना क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। तो टोटल डिस्काउंट कितना निकल गया हमारा, 35%। अब इसमें आपको बेच के आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो 35 का फ्रैक्शन निकालोगे, 35/100, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से 20 बार। तो MRP 20, सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 20 से 7 कम कर दूंगा मैं, कितना जाएगा, 13। ठीक है, क्वेश्चन की MRP कितनी, 1000, 10,000, अपनी MRP कितनी, 20, और क्या पूछा है उसने, विक्रय मूल्य कितना, 13। 0 से 0, 2 से काट देता हूँ, 2 से 5 बार, 5,000, और 13 पंजे 65, और 3 जीरो, कितना आंसर आ गया, 65,000, 6500 ना, 1 जीरो कम बचेगा यहाँ पे, 10,000 है क्या, 4 जीरो थे, हाँ, 3 जीरो तो बचे हैं, 6500 है ना। इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा यार, 6500 है या 65,000 है। ठीक है, 35 का फ्रैक्शन बना, 3/20, 20 से काटेंगे, 0 से 0, 5,000 आएगा, 13 पंजे 65 है ना, 65,000 ही आएगा उसमें। चलो इसको देख लेना आप लोग, है ना। 65, 1 जीरो का इफेक्ट आ रहा है ना, या तो 1 जीरो कम होगी, 1 जीरो ज़्यादा होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले तीसरी रेट निकाली हमने, कितनी थी, उसको 20% बढ़ाना था, 20% बढ़ाया तो 35 हो गया। 35 का फ्रैक्शन निकाल के MRP से डिवाइड करके इसकी सेलिंग प्राइस निकाल दी हमने, है ना। तो इसमें ध्यान रख लेना, 1 जीरो ज़्यादा कम हो रहा है, जो भी होगा आप देख लेना इसको। ठीक है, अगला, दो समान क्रमागत छूट, एकल छूट 36% के बराबर। देखो टोटल चीज मेरे पास 100 थी, 100 में से अगर 36 का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, 64, और ये कितना बचेगा, 100। कितनी छूट है, दो, दो छूटे तो क्या निकाल दो, वर्गमूल, 3 छूटे तो क्यूब रूट। 100 किसका वर्गमूल, 10 का, 64 किसका, 8 का, डिफरेंस 2/10 इंटू 100। 0 से 0 काट दे, कितना आ गया, 20%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला भी ऐसे ही है, दो समान छूट 100 है, 100 से 19 की छूट दे दी तो कितना बचेगा, 81, और इधर कितना, 100, ये भी दो छूट, वर्गमूल निकाल दो। 100 किसका वर्गमूल, 10 का, 81 किसका, 9 का, डिफरेंस 1/10 इंटू 100। 0 से 0 काट दे, कितना आ गया, 10%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है ना। तो डिस्काउंट जितना दिया जाए उतना आप कम कर देंगे, और जितना डिस्काउंट है उतना वर्गमूल निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। अगला, दो समान छूटे इसमें, तो है 100 से 64 कम करना है, कितना हो गया, 36, और ये कितना, 100, वर्गमूल निकाल दो, दो छूट है तो 100 का 10, 36 का 6, डिफरेंस 4/10 इंटू 100।
जीरो से जीरो काटोगे कितना आ जाएगा 40%। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आई बात समझ में? आया कॉन्सेप्ट समझ में? चलिए अगला, दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 51%। देखो 100 है, 100 से 51 की छूट दे दी, कितना बचा? 49। ये कितना बचा? 100। वर्गमूल निकाल दो। 100 का वर्गमूल 10, 49 का 7, डिफरेंस 3 बटे 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 30%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 30%। क्लियर है ना? तो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया होगा। अगला, तीन समान क्रमागत एकल छूटे, तीन छूटे। अब देखो 100 है, 100 में से अगर मान लो हमने 78.4 कम किया, मतलब 79 कम करेंगे तो 0.6 है ना, और कितना बच जाएगा आपके पास? 21.6 बचेगा, है ना। 79 80 और ये कितना है? 100 है। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ेगा, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। कितना हो गया ये? 1000 और 216। तीन डिस्काउंट है तो क्यूब निकलेगा। 1000 किसका क्यूब? 10 का। 216 किसका? 6 का। डिफरेंस 4 बटे 10 इंटू 100। जीरो से जीरो, 10 इंटू 4, 40%। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, क्लियर है? आए मजे? आशा करते हैं बड़े मजे आए होंगे इस कॉन्सेप्ट में आपको, है ना। और आज तक आपने तो क्वेश्चन पढ़े भी नहीं होंगे यूट्यूब पर। अगला, जो एग्जाम पर्पज से आते भी हैं ना, लेकिन उसको कोई यूट्यूब पर पढ़ाता नहीं है, सब पेड कोर्स में देते हैं। हम आपको सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तीन समान क्रमागत छूट दी है। 100 है, 100 से इतना कम कर दो, 100 से 27.1, ठीक है। तो कितना बचेगा ये? 27.9 बचेगा। 28 चला गया ना, 28 और 72 पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा। 1000 और 729, ठीक है। तो 1000 किसका क्यूब होता है जानते होंगे आप लोग? 10 का। 729 किसका होता है? 9 का। 9 का ही होता है, देख लो। 9 9 81 और 9 9 8 9 की 72। डिफरेंस 1 बटे 10 इंटू 100। जीरो से जीरो कितना आ गया? 10%, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बना इसका? सी ऑप्शन बना, 10%। क्लियर है सभी को? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और। देखो ये क्वेश्चन भी वही है। एक दुकानदार ने x% और x% के दो क्रमिक छूट पर दो वस्तु बेचे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य, बाजार मूल्य मतलब MRP 25 है और बिक्री मूल्य मतलब 16 है ना। अगर डिस्काउंट देगा तो कम कर देंगे उतना। तो कितना डिस्काउंट है? x 2 है, तो वर्गमूल निकाल देंगे इसका। 25 का 5, 16 का 4, डिफरेंस 1 बटे 5 इंटू 100। 5 दूनी 10 कितना आ गया? 20%। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन, 20%। क्लियर? अगला ये भी वही है। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर x% में दो बराबर छूट के बाद 259.20 है ना। इसमें डायरेक्ट दे रखा है वही के बाद कुल छूट। ये डिस्काउंट दिया हुआ, कम करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें से यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 है और 720 में से इतना डिस्काउंट है, माइनस कर दोगे 259.20, तो 0.80 बचेगा यहाँ पे, है ना। सात सौ बीस और 259.20, यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे तो 0.80 आ जाएगा और यहाँ एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 719। 9 में से 9 गया तो 0, 11 में से 5 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4। कितना बचा? 720 और 460.80। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आएंगे इधर और, है ना। 2 जीरो ये आ गए इधर, तो ये बन गया 46080। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करता हूँ मैं तो 3600। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8, फिर 2 से 1800,
दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंजे 10, दो दूनी 4, फिर 2 से 900, दो पंजे 10, दो सत्ती 14, दो छंग 12। अब निकाल सकते हो वर्गमूल, है ना। ये 900 जो है 30 का बनेगा और 576 24 का होता है। वर्गमूल दो है ना, दो डिस्काउंट है, वर्गमूल निकाल दिया हमने। 30 से 24 कितना डिफरेंस, 6/30 इंटू 100। 6 से 6 पंजे 30, 5 से काट देंगे 100 को तो 20। कितना डिस्काउंट हो जाएगा इसका, 20%। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दी गई है या डिस्काउंट दिया गया है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, आप आराम से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, त्यौहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% है और एक X%। बिक्री छूट और छूट दोनों कूपन के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये। वही है ना, क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है, एक डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट और टोटल। तो टोटल MRP कितनी है, 400। 400 के बाद उसको वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 216 रुपये हो गई, मतलब 216 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई उसकी। एक डिस्काउंट 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 9, ये वाला निकालना है आपको बस, है ना। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अरे ना बात समझ में, टोटल एक डिस्काउंट था 10%, 1/10, 10 से 9, 400, 216, ये वाला आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। 400 इंटू 9, 10 इंटू 216। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट देता हूँ, 3 तिया 9, 3 सौ 21, 3 दूनी 6, 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 40 और 24 फिर काटो, 4 से 10 बार, 4 से 6 बार, 2 से और काट दो, 5 और 3, डिफरेंस 2/5 इंटू 100। 5 से 100 को काट दो, 20, 20 दूनी 40। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 40%। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन। आया समझ में सभी को, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज में आपको घुमा दिया, 400 ये दे दिया, फिर यहाँ दे दिया, एक डिस्काउंट दिया, दूसरा निकालना है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वही है हमारे पूरे। देखो अगला भी वही है, टोटल आपको दिया है कुल कीमत 1000, बिना छूट और वस्तु कीमत कितनी है 810, एक डिस्काउंट कितना है 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 9, ये एक्स वाला निकालना है, इसको छोड़ दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 1000 इंटू 9, 810 इंटू 10, है ना। 2 जीरो कट गए, ये 9 से 9 बार कट गया, कितना बचा 10 और 9, तो डिफरेंस कितना आया 1/10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारा 10%। हुआ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 रुपये है, यदि चिन्हित मूल्य पर x की दो छूट 587.4 रुपये की एकल छूट के बराबर है। ये डिस्काउंट है, छूट है, मतलब उसको कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दो छूट है ना, दो छूट है, 1500 है, 1500 में से इतना डिस्काउंट कम कर दो, 1500 माइनस 587.4, ठीक है। तो इसको कम करेंगे अपन 1500 में से कितना 587, तो कितना बचेगा यहाँ 0.6, ये हो जाएगा आपका 1499, एक कम हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और 14 में से 5 गया तो 9, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 15,000 और 9,126। सॉरी यार, इतना तो है ही नहीं, वो कहाँ से कर दिया अपन ने। हाँ ठीक है, पॉइंट हटा के कर दिया ना अपन ने इसको। अब कैंसिल करो इसको 3 से, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, किससे कैंसिल करेंगे इसको अब, 3 से, है ना। 3 5 15, 0, 3 3 9 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 2 से कर देता हूँ 2500, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
कितने डिस्काउंट इसमें, 2 हैं और कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं होगा। अब आगे देखो 1521 किसका वर्गमूल होता है, 2500 तो 50 का बन जाएगा आपका, है ना। ये किसका है, 39 का है। वैसे हमको इसको निकालना नहीं है, क्वेश्चन अलग है हमारा। ये 39 का है, ये 50 का निकलेगा। डिफरेंस 11/50 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 11 दूनी 22। परसेंट नहीं निकालना था हमको, हमको कुछ और निकालना है। उसने क्या पूछा, एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो चिन्हित मूल्य दिया है 1500 रुपये, ये 1500 रुपये, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ये हमारा 50 हो गया एमआरपी। विक्रय मूल्य पूछा है तो 39 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 39 का। इस क्वेश्चन को समझना जरा, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है। 0 से 0, 5 से 5 तिया 15, 0 9 तिया 27 का 7, हासिल का आया 2, 3 दून तिया 9 और 2 11, 1170 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, सी ऑप्शन, 1170। क्लियर है सभी को। तो चीजें समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आपको आ गया होगा, किस प्रकार से आपको जवाब देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट भी यही है, किसी वस्तु की चिन्हित कीमत 1000 रुपये है, चिन्हित मूल्य पर इतना है तो विक्रय मूल्य बताना है। वही क्वेश्चन है आपका, है ना। क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, इतनी छूट दी है 1000, 1000 में से 488 कम कर दो। ये 1000 है, 488 कम करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, कितना बचेगा 512। और कितनी छूटे इस पर, 3 छूटे। देखो 3 छूटे तो क्यूब निकल जाएगा इसका। 1000 10 का होता है, 512 8 का होता है। कितना अंकित मूल्य दिया है 1000, अपना कितना आया 10, और सेलिंग प्राइस कितनी आई 8। 0 से 0 कितना आंसर आ जाएगा इसका, 800 रुपये। क्या हुआ, कहीं गलती हो गई क्या। चलो देखते हैं इसको कहाँ गलत कर दिया अपन ने। देखो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिया गया है ना। 3 छूट के बाद नहीं निकालना है, यहाँ पर दिया है X% की 2 छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। 2/10 इंटू 100 कितना आया 20%। अब 20 का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं 1/5, तो 5 से 4, 5 से 4, 2 छूट चाहिए थी 25 और 16। कितना दिया उसने आपको 1000, हमारा कितना आया 25, 25 से डिवाइड, 16 का मल्टीप्लाई, 25 से 25 चौक 100, 0, 16 चौक 64, 640। आंसर बनेगा बी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन को हमको ध्यान में देना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसने क्या किया, 3 डिस्काउंट देके, और फिर हमने पढ़ा नहीं था पूरा क्वेश्चन, X% की 2 छूट दे दी उसने, तो फिर हमने उसको परसेंट निकाला, परसेंट 2 डिस्काउंट निकाले और उसको निकाल दिया। क्लियर है। चलो आगे देखो, किसी टीवी का अंकित मूल्य इतना, 2 क्रमिक छूट के बाद से 1140 में बेचा जाता है। पहली छूट 5 है तो दूसरी क्या होगी, देखो वैसे ही कर सकते हो। पहली छूट कितनी है 5, 5 का फ्रैक्शन 1/20 कितना बन जाएगा 20 से 19। दूसरा निकालना है और एमआरपी कितना है 16000, 16000 से 11400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 16000 इंटू 19, 11400 इंटू 20, 3 जीरो कट गए, ठीक है। और काट देते हैं इसको 2 से 8 बार, 8 से काट दूं इसको मैं तो नहीं कटेगा। 8 से 2 से काटता हूँ 2 बार, 2 पंजे 10, 2 से 14, 19 से 19 तिया 57, ठीक है, कट गया पूरा। 2 से 3 कितना आया 1/2 इंटू 100। कुछ बचा है क्या, 50% तो दिख नहीं रहा इसमें। चलो एक बार और ट्राई करते हैं इसको, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, है ना। इसको देखते हैं अभी, जरा वेट कीजिए जरा, फिर से इसको एक बार हम कर लेते हैं। कितना है 16000, ठीक है, और कितने में बेच दिया इसको 11400 में। एक डिस्काउंट कितना है, पहली छूट 5 है, 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/20, तो ये 20 से 19 बनेगा। अब क्रॉस करते हैं इसको, ये इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, तो 16000 इंटू 19 इक्वल में 11400 इंटू 20, ठीक है। ये 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, 2 से इसको काट दिया, 2 16, फिर 2 से काटा तो 4,
दो पंजे 10, 2 से 14, 19 से 19 या 57। अच्छा यहाँ गलत कट गया। 4 से 3 बचा, डिफरेंस कितना आया 1/4 इंटू 100, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखो पहला डिस्काउंट कितना दिया 10, तो 1/10, 10 से कितना बनेगा 9, और इसका एमआरपी कितना है 450, और कितना डिस्काउंट पे भेज दिया इसको 344.25 में, है ना। माइनस करोगे, डिस्काउंट ही ऑलरेडी ना, तो 2 क्रमिक छूट के बाद इतने में से बेचा जाता है। ठीक है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो 9 इंटू 450, ये हो जाएगा 344.25 इंटू 10, है ना। पॉइंट हटाओगे तो नीचे अगर ले भी लोगे 2 जीरो, तो 1 जीरो कटेगा और एक इधर आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 5 इंटू 10 इक्वल में क्या बचा आपके पास 34425। ठीक है, अब कैंसिल करो इसको, 5 से ही होगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 40, फिर 4 बचा, फिर 5 40, बचम 25, फिर 5 से 5 नमा की 45, 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 7 35, 5 7 35, 9 से काटेगा, 9 ही बचा है। अब 9 से कट सकता है क्या ये? ट्राई कर लेते हैं। 3 चुक 12, 15, हाँ कट सकता है 9 से। 3 से काट देता हूँ, 3 से 3 बार, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 1 बचा, 3 बच्चे 15, 2 बचा, 3 नमा की 27, फिर 3 से काटता हूँ इसको, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 9 से काट देता हूँ, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, 9 सौ 63। ठीक है, अब नहीं कटेगा। 10 इंटू 2 20, इधर कितना बचा 20, और इधर कितना बचा 17, डिफरेंस 3/20 इंटू 100, 20 से 100 का, 20 से 5 100, 5 तिया 15, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 15%। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? डी ऑप्शन, है ना। तो कैलकुलेशन पर भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप चीज़ें समझ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवा दी जाती है आपको। कितना डिस्काउंट है 10, तो कितना हो जाएगा 10 से 9, फिर इधर कितना दिया आपको अंकित मूल्य 720, और यह है 550.80, है ना। अगर डिस्काउंट देगा तो कम कर देंगे, छूट की वजह से इतने बेच दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 720, 550.80 इंटू 10, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 ही यहीं कट जाएंगे। ठीक है, इधर क्या बचेगा आपके पास 9 इंटू 720, 5508। ठीक है, यही बचा। अब कैंसिल करो इसको, 2 से ही करो, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 0, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 3 नंबर की 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 9 से कर दो, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 120 और 102 और काट दो, 2 से 60 बार, 2 से 51 बार। क्या कटा यार ये, पता नहीं सही किया कि नहीं। चलो 60 से 51 कितना डिफरेंस आएगा 9, 9/60 इंटू 100, 0 से 0, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2 पंजे 10, कितना आया 5 तिया 15, राइट है। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन, 15%। क्लियर सभी को, है ना। तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 20% का डिस्काउंट है, छूट 20% है, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, ये कितना बना 1500, और ये कितना 1104। इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचा दो, 1500 इंटू 4, 1104 इंटू 5, 5 से काटो, 5 तिया 15, 300 इंटू 4 और 1104,
3 3 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 3 9 2 बचा, 3 6 18 2 बचा, 3 8 24, 2 से काट देता हूँ 2 बार, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटता हूँ 2 9 के 18, 2 दूनी 4, 100 से कितना बचा 92, 100 से 92 कितना डिफरेंस 8 का बटे 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 8%। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? सी, 8%, है ना। तो इतना आप समझ चुके हैं, अब बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक कंपनी 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है। देखो इसमें क्या है, या तो आप सॉल्व करना सीख लो, या आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं, डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ग्राहक के लिए अच्छा प्रस्ताव का जो डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा वो आपके लिए ठीक है, निकाल के देख लो। जैसे मान लो एक 20 आया, एक 30 आया, 40 आया, 50 आया, 50 वाला आपके लिए बेस्ट है, निकाल के भी देख सकते हो। लेकिन इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, हम इसका कॉन्सेप्ट सीधा यूज़ करते हैं। 40 और 10 कितना डिफरेंस? 30, 45 और 5 40, 10 और 20 कितना डिफरेंस ज़्यादा आया? 40। मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा? 45 और 5%। ये ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है ना। अगर आप चेक करोगे एक एक को निकाल के तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डिफरेंस देखें, डिफरेंस जिसका ज़्यादा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी, ये भी वही है, देखो 3 डिस्काउंट देती है, 25 और 15 कितना डिफरेंस? 10, 30 और 10 कितना? 20, 35 और 5 कितना? 30। सबसे ज़्यादा इसका आया, मतलब कौन सा वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्या आंसर आएगा हमारा? थर्ड। ठीक है, क्लियर। अगला भी ये 3 प्रकार के डिस्काउंट है, आपको सबसे बेस्ट कौन सा है ग्राहक के लिए? 20 और 12 का डिफरेंस 8, 25 और 5 का डिफरेंस 20, 30 और 3 का डिफरेंस 27। सबसे बेस्ट ये आया थर्ड वाला। कौन सा बेस्ट है? ओनली स्कीम थर्ड स्कीम हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, है ना। कृपया करके आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।